अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। या तो वो 2 बजे 3 बजे तक भजन किया हो, पूरी रात जग के फिर सोया हो तो चलेगा, वो भजन का आवेश संभालेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। 2 बजे बहुत उत्तम है उठना, पर नहीं तो 3 बजे, आखिरी 4 बजे। साधक होके 4 बजे के बाद शयन कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता। सबसे प्रार्थना है जो पीछे हुआ आज से एक नई दिनचर्या आप देखो। जो पूर्व की दिनचर्या ठीक है तो उसे लिखो, नहीं तो सुधार करके और स्वयं श्री जी के सामने वो दिनचर्या रखो। दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार देख लिए, बहुत बार रजिस्टरों में रखा हुआ है सब दिनचर्या। अभी आ जाएगी उठ के, 2 बजे उठे, 3 बजे ये, 4 बजे वो, 5 हो सकता है जिस दिन लिखो उस दिन 2 बजे उठ जाओ, या आज उठे, पक्का उठे, सत्य कह रहे हो 2 बजे लिख दिया। ऐसे काम नहीं चलना। आप अपने को खुद साक्षी करके प्रभु के सामने और नियमावली में बांधो। पहला, ब्रह्मचर्य सेवन से लाभ, आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं, खोखला जीवन हो जाता है। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना, और उत्साह बना रहना, और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है, पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंदवन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा है दिमाग में। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन, क्या होगा जीवन, चाहे वो स्त्री स्वरूप में चाहे पुरुष स्वरूप में हो। क्या बिना संयम के ये पशुता के व्यवहार से किसी की ना लौकिक उन्नति होती है, ना परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा।